इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता स्वर्गीय श्रीमती जड़ावेल लाधानी, स्वर्गीय श्री नरभिराम गोपाल जी लाधानी, भाई भाभी जी स्वर्गीय श्री प्रफुल्ल चंद्र नरभिराम लाधानी, स्वर्गीय श्रीमती हंसा प्रफुल्ल चंद्र लाधानी की स्मृति में श्री भूपेंद्र लाधानी, श्रीमती शोभना बेन लाधानी, पुत्र पुत्रवधू श्री अतुल लाधानी, श्रीमती शीतल लाधानी, भतीजा भतीजा वधू श्री नरेश लाधानी, श्रीमती पूजा लाधानी, पौत्र केवल लाधानी, निहाल लाधानी, पौत्री वंदना लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार, बक्सरा, गुजरात। दोनों कान में उंगलियां डाल लें, गहरी सांस भर के 3 बार अनुगूंज करना है। सांस भरे। सहज प्रसन्नता से भरे प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करें। मन में अपार प्रसन्नता, प्रभु चरणों में अपनी ओर से कृतज्ञता भरा नमन अर्पित करते हुए वंदन करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दें कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, जग में शांति हो,
जग में शांति हो, सब जग निर्भय हो, सब जग निर्भय हो, सभी निरामय हो, सभी निरामय हो, निरामय यानी स्वस्थ, सभी निरामय हो, सब जग निर्भय हो। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मैं सहज रहूं, 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 मैं शांत 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 रहूं, मैं सहज रहूं, मैं शांत रहूं, मैं सहज रहूं, मैं सहज रहूं, मैं शांत रहूं, मैं सहज रहूं, मैं शांत रहूं, मैं सहज रहूं, मैं शांत रहूं, मैं सकारात्मक 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 रहूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं जीवन की नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं।
मैं संतुष्ट रहूं, 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 मैं प्रसन्न 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 रहूं। हे प्रभु, अपने मन की प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए मैं सब प्रकार की बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मैं सब प्रकार की बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने मन से जो भी बुरा सोचा, वचनों से जो भी बुरा बोला और शरीर से जो भी बुरा किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में क्रोध के आवेग में आकर मैंने न जाने कितनी बार क्रोध किया, औरों को भला बुरा कहा, उनसे कलह किया, अपने मन में क्षोभ भरा, इसका मुझे घोर पश्चाताप है। हे प्रभु, मेरे क्रोधपूर्ण व्यवहार के कारण जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुँचा हो, मैं उन सभी से हृदय से क्षमा मांगता हूँ, अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ, वे भी मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, मान के वशीभूत होकर मैंने न जाने कितनी बार अभिमान किया, खुद के मान को पुष्ट करने के लिए औरों को अपमानित किया, खुद को अपमानित महसूस किया, स्वयं की गलती को अनदेखा किया, औरों पर दोषारोपण किया, इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और इसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरे मानपूर्ण व्यवहार के कारण जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुँचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ,
अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ, वो भी मुझे क्षमा करे, वे भी मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, माया और लोभ के चक्कर में फंसकर मैंने न जाने कितनी बार औरों को धोखा दिया, छल किया, विश्वासघात किया, उन्हें नुकसान पहुंचाया। धन कमाने की प्रबल लालसा में नाना प्रकार का पापाचार किया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरे इस दुर्व्यवहार के कारण जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुँचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ, अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ, वे भी मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, वासना में अंधा होकर मैंने न जाने कितनी बार माता बहनों को बुरी दृष्टि से देखा, मन में गलत विचार भरे, अपनी मर्यादाओं का हनन किया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, ईर्ष्या और देश की भावना से भरकर मैंने न जाने कितनी बार दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास किया, उनके विरुद्ध कुचक्र रचा, उन पर मिथ्या दोषारोपण किया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। उसकी मैं निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा बुरा बोलने, बुरा सोचने और बुरा व्यवहार करने से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुँचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ, अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ, वे भी मुझे क्षमा करे। मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ, सभी जीवों को अपनी ओर से क्षमा करता हूँ, सभी मुझे क्षमा करे, सभी मुझे क्षमा करे, सभी मुझे क्षमा करे। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। 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 हे प्रभु, आज के इस दिन को प्रकृति का अनुपम उपहार मानकर मैं पवित्रता और प्रसन्नता के साथ जीऊंगा। मुझे प्रसन्न रहना है,
मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे सहज 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 रहना है, मुझे शांत 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 रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। हे प्रभु, अपनी सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए मैं विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता हूँ। मैं विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता हूँ। हे प्रभु, विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। विश्व की सारी सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर बादल के दल की तरह मेरे सिर पर एकत्रित हो गई है और मेरे आह्वान पर वो मुझ पर बरस रही है। महसूस करें, विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करें। ऊर्जा की अविरल धारा आकाश के मध्य से सीधे मेरे सिर पर गिर रही है। ऊपर से बरसती हुई ऊर्जा का एहसास करें। ऊर्जा की इस धार ने मेरे संपूर्ण बाहर शरीर को बाहर से भिगो दिया है और ये ऊर्जा का प्रवाह मेरे मस्तिष्क के माध्यम से मेरे शरीर के भीतर प्रवेश करने जा रहा है। ऊर्जा प्रवाह के इस क्रम में मेरे सारे रोमकूप उठकर खड़े हो गए। मेरे रोमकूप उठ के खड़े हो गए और ऊर्जा का ये प्रवाह
मेरे मस्तिष्क की शिराओं और धमनियों में प्रवेश कर रहा है। ऊपर से बरसती हुई ऊर्जा को अपने मस्तिष्क के भीतर फैलता हुआ महसूस करें। मेरे संपूर्ण मस्तिष्क को ऊर्जामय बना दिया है इस प्रवाह ने। मस्तिष्क के एक एक तंतुओं में ऊर्जा। ये प्रवाह अब मुख की ओर बढ़ गया। मुख में ऊर्जा, आंखों में ऊर्जा, नाक में ऊर्जा, कान में ऊर्जा, मुख में ऊर्जा। मुख का एक एक प्रदेश ऊर्जामय हो गया। महसूस करें। और अब ये ऊर्जा का प्रवाह मेरे गर्दन की ओर। संपूर्ण गर्दन भी ऊर्जामय। शीश से गर्दन तक ऊर्जा और ये धारा निरंतर मुझ पर बरस रही है। दोनों कंधे ऊर्जामय, पीठ ऊर्जामय, छाती ऊर्जामय, दोनों बाहु ऊर्जामय। छाती ऊर्जामय, फेफड़ों में ऊर्जा, पसलियों में ऊर्जा, रीढ़ में ऊर्जा, पीठ में ऊर्जा। महसूस करें ऊपर से बरसती हुई ऊर्जा की इस धार को अपने भीतर प्रवेश करता हुआ महसूस करें। पेट में ऊर्जा, लीवर में ऊर्जा, आमाशय ऊर्जामय, किडनियां ऊर्जामयी, दोनों आते ऊर्जामयी, पेट का एक एक अवयव ऊर्जामयी, सिर से लेकर पीठ तक मेरा संपूर्ण शरीर ऊर्जामयी हो गया। और ये ऊर्जा का प्रवाह कमर और कमर से नीचे तक फैल गया। जांघों में ऊर्जा, घुटनों में ऊर्जा, पांवों में ऊर्जा, पगतलियों में ऊर्जा, सिर से लेकर के पैर तक संपूर्ण शरीर ऊर्जा से भरा हुआ है। संपूर्ण शरीर के एक एक प्रदेश में अनंत अनंत ऊर्जा की धारा निरंतर मुझ पर बरस रही है। भीतर की सारी नकारात्मकता बह करके निकल गई। मेरा संपूर्ण शरीर ऊर्जामयी हो गया है। ऊपर से बरसती हुई ऊर्जा का अनुभव करें। शरीर के भीतर प्रवेश करती उस ऊर्जा को देखें। पूरा शरीर ऊर्जामय, मैं ऊर्जामय हो गया हूँ। मैं ऊर्जावान हूँ। मैं ऊर्जावान हूँ। मैं शक्तिमान हूँ। मैं शक्तिमान हूँ। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। स्वस्थोहम। स्वस्थोहम।
स्वस्थोऽहम् 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 मैं स्वस्थ हूँ मैं स्वस्थ हूँ मैं स्वस्थ हूँ मैं स्वस्थ हूँ मैं मस्त हूँ मैं मस्त हूँ मैं स्वस्थ हूँ मैं मस्त हूँ मैं स्वस्थ हूँ मैं मस्त हूँ मैं स्वस्थ हूँ मैं स्वस्थ हूँ मैं मस्त हूँ मैं स्वस्थ हूँ मैं स्वस्थ आत्मा हूँ मैं स्वस्थ आत्मा हूँ मैं स्वस्थ आत्मा हूँ मैं शुद्ध 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 आत्मा हूँ शुद्धोऽहम् 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 सहजोऽहम् सहजोऽहम् मैं सहज आत्मा हूँ मैं सहज आत्मा हूँ मैं सहज आत्मा हूँ सहजोऽहम् 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 शान्तोऽहम्
शांतोहम, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ। शांतोहम, 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 सहजोहम, 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 शोहम, शोहम, सोहम, 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 सहसांत निश्चेष्ट बैठे अपने भीतर होने वाली सोहम सोहम की अनुगूंज का एहसास करे। मेरे भीतर शुद्ध ज्ञान में चैतन्य में जो परमात्मा है वह मैं हूँ। स अहम सोहम, वह मैं हूँ, वह मैं हूँ। सोहम सोहम सोहम, सोहम सोहम सोहम। दोनों हाथ जोड़ ले। मंगल भावना।
मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना, दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे, अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े, टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना, सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। ओ 10 मिनट का समय है। आप लोगों में से किसी को कोई सवाल करना हो तो अपना हाथ ऊंचा कर दे। 2 दिन के इस भावना योग से आपने भावना योग को अच्छे से जान लिया। अगर आप इसे नियमित प्रयोग में लेंगे तो ये आपके जीवन के लिए वरदान बनेगा। जो पूरी तरह स्वस्थ हैं
वो प्रतिदिन सुबह और शाम के 5 मिनट का भावना योग तो कर ही सकते। कितने लोग हैं जो प्रतिदिन 5 मिनट का भावना योग करना चाहेंगे? बहुत सुंदर, सभी हाथ उठना चाहिए इसमें। बहुत छोटा सा काम, सुबह से उठ करके आप, वो सब आपको प्रमाणिक ऐप और यूट्यूब में उपलब्ध है, प्रातः उठने वाला और शाम को सोने वाला, ये करें। और जिन्हें थोड़ी भी कोई ट्रबल है या जो अपना और कुछ विशेष करना चाहते हैं, वो भावना योग का पूरा सेशन लगातार 90 दिन तक कीजिए। 21 दिन लगातार करने से आपकी आदत हो जाएगी और 90 दिन तक आप करेंगे तो इसके चमत्कारिक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, बोलिए सवाल। नमस्ते महाराज श्री। अपना नाम बोल दीजिए। नाम राकेश कासलीवाल। महाराज श्री, भावना योग को करने की विधि और इसे खाली पेट करना है या कुछ खाने के कुछ देर बाद या पहले या किस समय करना है? भावना योग का सबसे उत्तम समय सुबह का है, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सुबह ही करे। अगर किसी को सुबह अनुकूलता नहीं है तो जब समय मिले करे, पर निर्धारित समय में करे, कभी भी कर सकते। नमोस्तु महाराज श्री, मैं कविता पाटनी रांची से। मैं पूछना चाहती हूँ कि भावना योग अपन अपने ऊपर तो कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे सुनते नहीं हैं, थोड़े वायलेंट होते हैं, उनके ऊपर किस तरह से करें? अभी उनके ऊपर भावना योग का कोई प्रयोग का अनुभव नहीं आया है। ये भावना योग स्वयं के ऊपर है। पर हाँ, उनके लिए हम ऐसी भावना भा सकते हैं कि ये शांत हो, ये शांत हो, ये शांत हो। भावना योग तो नहीं, लेकिन एक दूसरा प्रयोग मैंने कराया है और वो भी एक प्रकार के भावना का प्रयोग है और बड़ा चमत्कारिक परिणाम। एक व्यक्ति का अपने ही भाई से कई सालों से बैर बना हुआ है। इसके मन में बोध जगा, वो चाहता था कि बैर मिटे, पर भाई है जो उसे क्षमा नहीं करता था। बात ही करना पसंद, बात करना तो दूर, देखना पसंद नहीं करता। एक दिन बहुत व्यथित मन से मेरे पास आया और उसने कहा कि महाराज जी, मैं नहीं चाहता कि कमठ की तरह ये मेरा बैरी बने और भाव भाव में ये चलता रहे, तो कोई उपाय बताइए। मैंने उससे एक प्रयोग कराया और बड़ा सफल प्रयोग रहा, आप लोग भी आजमा सकते हैं। मैंने कहा एक काम कर, तुम उसकी तस्वीर अपने सामने रखो और हृदय से भरकर रोज कहो, भैया मुझे क्षमा कर दो, भैया मुझे क्षमा कर दो, भैया मुझे क्षमा कर दो, माफ़ कर दो। उसने उसको बहुत अच्छे से अपनाया और आंखें भर जाती थी उसकी कि भाई मुझे माफ़ कर दो, भाई मुझे माफ़ कर दो, भाई मुझे माफ़ कर दो। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, लगभग 6 महीने बाद उस भाई के घर में शादी थी। जो भाई को देखना पसंद नहीं करता था, अपने मित्र के कहने से भाई को बुला लिया और दोनों मिलकर इतने अच्छे से गले मिले कि सारे गिले शिकवे खत्म हो गए। आज बहुत प्रेम है। तो हम इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, इस तरह का कोई विशेष अनुभव नहीं है। आप लोग व्यक्तिगत स्तर पर करके कुछ सकारात्मकता बढ़ा सकते हैं। और ये भावना योग अपन खुले स्थानों पर ही करें या बंद कमरे में भी कर सकते हैं? खुले में करे तो ज़्यादा उत्तम है, नहीं तो बंद में भी कर सकते हैं। हाँ, इधर दीजिए। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि उत्सर्पणी काल में 5वें काल के अंदर धर्म कैसे रहता है? बेटा ये शाम को पूछना, अभी भावना योग से रिलेटेड से प्रश्न करो, है ना? ठीक है। हाँ। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम लोग रोज जो प्रतिक्रमण करते हैं उसमें हम लोग ये शब्द का प्रयोग करते हैं कि मैं पापी हूँ, पामर हूँ, दुष्ट हूँ। तो क्या ये सब तो नेगेटिव वर्ड्स है महाराज जी, तो क्या ये सब बोलने चाहिए? देखिए, अभी ये जो रूप है भावना योग का, इसमें सब चीज़ें समाविष्ट हो गई और उसका इसी अनुरूप प्रयोग करे तो ज़्यादा उत्तम है। दरअसल ये मैं पापी हूँ, दुष्ट हूँ, दुरात्मा हूँ, ये जो शब्दों का प्रयोग है हिंदी भाषा में, इसलिए ये नकारात्मकता की ओर जाते हैं। पर जब मूल संस्कृत और प्राकृत के प्रतिक्रमण को हम पढ़ते हैं
तो वहाँ अपने मन के अपराधों के शोधन की प्रक्रिया है कि मुझ पापी पापिष्ठेन दुरात्मना जलधिया माया बिना लोभिना रागत देश मरी मशेन मनसा दुष्कर्म यन निर्मित निंदा पूर्व महम जहां सतम बरवर्त सुसतपते। हे भगवान, आपके चरण कमलों में आकर मैं मुझ पापी के द्वारा, दुष्ट के द्वारा, दुरात्मा के द्वारा, जड़ बुद्धि के द्वारा जो भी पाप किए गए, मैं उन पापों को छोड़ता हूँ अपनी निंदा पूर्वक। ये उसका एहसास है। तो हम अगर कोई अपराध करे, अपराध के प्रति ग्लानि का भाव और उनके त्याग का परिणाम हमारी चित्त की शुद्धि का आधार बनता है। तो महाराज जी, प्रतिक्रमण तो हम लोग रोज करते हैं, तो रोज हम लोग इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो एक्चुअल में आप लोग पढ़ते तो हैं, लेकिन उसके साथ जुड़ते कितना है। भावना योग को लिपिबद्ध रूप में नहीं रखने का एक ही प्रयोजन है कि आप लोग रट लेंगे और पाठ की तरह पढ़ लेंगे। इसलिए जिन्हें भी भावना योग करना है, मेरे शब्दों को सुन के दोहराए, तब उसका असर पड़ेगा। उसी तरीके से नमोस्तु महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता स्वर्गीय श्रीमती जड़ावेल लाधानी, स्वर्गीय श्री नरभिराम गोपाल जी लाधानी, भाई भाभी जी स्वर्गीय श्री प्रफुल्ल चंद्र नरभिराम लाधानी, स्वर्गीय श्रीमती हंसा प्रफुल्ल चंद्र लाधानी की स्मृति में श्री भूपेंद्र लाधानी, श्रीमती शोभना वेल लाधानी, पुत्र पुत्रवधू श्री अतुल लाधानी, श्रीमती शीतल लाधानी, भतीजा भतीजा वधू श्री नरेश लाधानी, श्रीमती पूजा लाधानी, पौत्र केवल लाधानी, निहाल लाधानी, पौत्री वंदना लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार, बक्सरा, गुजरात।